सहारनपुर जिले की सीटों पर बात करते हुए अब हम सहारनपुर नगर विधानसभा सीट पर आ पहुंचे हैं। ये इलाका लकड़ी के काम के लिए मशहूर है और इसे वुड वर्किंग सिटी भी कहा जाता है। इसी सहारनपुर नगर में एक बहुत पुरानी पेपर मिल है और खास बात यह है कि जो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने शुरू करके बंद कर दिया है, उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले सहारनपुर नगर भी उसमें शामिल था। लेकिन हम यहाँ पर बात सहारनपुर नगर की राजनीति की करेंगे, उसके राजनीतिक इतिहास की करेंगे। राजनीति सहारनपुर नगर की जो इस जिले में भाजपा की सबसे मजबूत सीटों में से एक है। लेकिन आखिर सहारनपुर नगर का चुनावी इतिहास क्या कहता है? यहाँ कौन सी जाति तय करती है जीत और हार? और अब 2027 में कौन है सहारनपुर नगर विधानसभा के ताज का दावेदार? आइए समझते हैं इस हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मेरा नाम आकाश तिवारी है और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया का खास कार्यक्रम हॉट सीट। सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से तीसरे नंबर की सीट और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी इसकी संख्या 3 है। ये है सहारनपुर नगर विधानसभा सीट। जो आप ये सहारनपुर जिले की सभी विधानसभा सीटों का नक्शा देख रहे हैं, उसमें यहाँ पर आती है सहारनपुर नगर की विधानसभा सीट। सबसे पहले हमने बेहट की बात की थी, जो कि ये विधानसभा सीट है। उसके बाद हमने नकुड़ विधानसभा सीट की बात करी। अब ये सहारनपुर नगर है। उसके आसपास अगर आप देखें तो ये सहारनपुर देहात है, ये देवबंद की सीट है, ये गंगोह की सीट है और ये रामपुर मनीहरण है। ये तमाम सीटों के आसपास घिरा हुआ है सहारनपुर नगर विधानसभा सीट। ये विधानसभा सीट पहली बार 1952 में अस्तित्व में आई थी। समय समय पर यहाँ पर परिसीमन होता रहा है, लेकिन इस सीट का नाम सहारनपुर ही रहा है। अलग अलग पंचायतें, जनपद, ये तमाम चीज़ें परिसीमन के साथ कभी अलग हुई, कभी जुड़ी, ये तमाम चीज़ें होती रही है, लेकिन इसका नाम नहीं बदला। जैसे कि आसपास की अगर आप सीटें देखें तो कई बार सीटों का परिसीमन के हिसाब से नाम भी बदल चुका है, लेकिन सहारनपुर नगर की सीट वैसे के वैसे ही है। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट के अंतर्गत जो विकासखंड है वो बलियाखेड़ी का कुछ आंशिक हिस्सा है, जो कि आता है। 1952 से यहाँ पर 18 चुनाव हुए हैं और कांग्रेस और भाजपा दोनों यहाँ पर 6-6 बार चुनाव जीती है। अगर आप इस सीट का पूरी डेमोग्राफी देखें और आप इसकी ज्योग्राफी देखें तो ये सीट अर्बन सीट है, ये शहरी सीट है। इसके पास सहारनपुर देहात है, देवबंद है, तमाम चीज़ें, लेकिन ये सीट शहरी सीट है और इसका चुनाव भी उस प्रकार से ही होता है। शहरी सीट है तो अधिकतर ये सीट भाजपा के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहती है। ये भाजपा के लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि अर्बन सिटी है, अर्बन वोटर हैं, आबादी मिक्स है, जातिगत समीकरण भी भाजपा के हिसाब से काफ़ी अनुकूल बैठ जाता है। लेकिन अगर मैं पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूं 2022 की, तो भाजपा के राजीव गुम्बर यहां पर चुनाव जीते थे। उन्हें वोट मिले थे 1,43,195। उन्होंने हराया था समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग को। संजय गर्ग को 1,35,761 वोट मिले थे। भाजपा प्रत्याशी यहां पर राजीव गुम्बर 7,434 वोटों से ये सीट भाजपा के खाते में लेकर आए थे। यहाँ का जातिगत समीकरण ही इस प्रकार का है कि जब भाजपा यहाँ पर किसी गठबंधन में हो या ना हो, जैसे 2022 में सपा आरएलडी के साथ गठबंधन में थी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेल्ट है, आरएलडी का बेल्ट है, आरएलडी सपा के साथ थी, फिर भी यहाँ पर भाजपा जीती क्योंकि भाजपा के पास जातिगत समीकरण यहाँ पर कुछ इस प्रकार का नहीं है कि उन्हें किसी गठबंधन की जरूरत पड़े। अब सहारनपुर नगर की यह सीट 2012 विधानसभा चुनाव से पहले अस्तित्व में आई थी। मैंने आपको बताया कि कई बार इस पर परिसीमन हुआ है, लेकिन नाम नहीं बदला। लेकिन जो सहारनपुर नगर अब जो इसकी अभी तक जो इतिहास है वो 2012 के चुनाव के बाद का है, क्योंकि उसके बाद ही यहाँ पर परिसीमन, उससे पहले यहाँ पर परिसीमन हुआ था। अब ये सीट के अलग अलग हिस्से हैं, कुछ दूसरी विधानसभाओं में रहे, लेकिन हम अगर इसके अस्तित्व में आने के बाद के चुनावी इतिहास की बात कर लेते हैं। भाजपा पिछले 2 दशक से, यानी कि करीब 20 साल से 2007, 2012 का चुनाव, इस सीट पर 2014 में उपचुनाव भी हुआ। ये तीनों चुनावों में भाजपा यहाँ पर जीती है। 2007,
12 और 14 का विधानसभा का उपचुनाव। 2014 में विधायक थे यहाँ पर राघव लखनपाल शर्मा, वो सांसद बन गए थे और सांसद जब वो बने तो यहाँ पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव होने के बाद में राजीव गुम्बर, जो मैंने आपको बताया कि 2022 का विधानसभा चुनाव जीते हैं, वही 2014 का उपचुनाव भी जीते थे। हम अगर इसके और राजनीतिक इतिहास की बात करें, ये सीट इतनी ज़्यादा मजबूत है बीजेपी के लिए सभी समीकरणों के हिसाब से कि जब देश में जनसंघ, पुरानी भाजपा अगर मैं कहूँ तो जनसंघ जब देश में कई जगह अपनी चुनावी राजनीति में राहें तलाश रहा था, तब जनसंघ ये वाली सीट जीता करती थी। 1969 में भारतीय जनसंघ के जगन्नाथ खन्ना यहाँ पर चुनाव जीते थे और 1989 में जब कांग्रेस की विदाई हुई तो यहाँ पर गैर कांग्रेसी दलों का वर्चस्व लगातार बना रहा है। 1991, 93, 2007, 2012 और 2014 का उपचुनाव ये भाजपा के लिए अच्छा रहा है, विनिंग मार्जिन रहा है, विनिंग सीट रही है। भाजपा के लाल कृष्ण गांधी ने 1991 से लगातार 5 चुनाव पार्टी के टिकट पर यहाँ पर लड़े हैं और वो टिकट लगातार अपने खाते में रखने में कामयाब रहे हैं। वहीं 2002 का चुनाव उन्होंने आरएलडी भाजपा गठबंधन के बीच आरएलडी से लड़ा था, लेकिन उस समय वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। सहारनपुर नगर जो विधानसभा सीट परिसीमन के बाद 2009 के बाद बनी है 12 में, उसमें जो पहली बार चुनाव हुआ 12 में, तो उसमें भाजपा को जीत मिली थी। पार्टी के राघव लखनपाल विधायक बने थे। फिर दूसरी बार इस सीट पर अक्टूबर 2014 में उपचुनाव हुआ। बीजेपी के राजीव गुम्बर जीत गए, उन्हें टिकट मिली, वो जीते। फिर 2017 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ, लेकिन 2022 में सपा से ये सीट भाजपा ने छीन ली। यहाँ मैं अगर कुल मतदाताओं की बात करूं तो 4,42,001 ये मतदाताओं की कुल संख्या है। इसमें पुरुष मतदाता 2,31,939 है। वहीं अगर महिला मतदाताओं की बात करूं तो 2,09,996 ये महिला मतदाता हैं। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड जेंडर के भी मतदाता हैं, जिनकी संख्या अभी 2021 के आंकड़ों के हिसाब से 56 बताई जाती है। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट के जातिगत समीकरणों की बात करूं तो यहाँ पर भी इसके आसपास की जो सीटें हैं, बेहट, नकुड़, सहारनपुर देहात, देवबंद और ये रामपुर मनिहारन, इसके जैसे ही यहाँ पर भी मुसलमान मतदाता बड़ी संख्या में है। करीब 1.5 लाख यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है। दूसरे नंबर पर करीब 1 लाख पंजाबी सिख मतदाता इस सीट पर है। उसके बाद एससी मतदाता यहाँ पर 45,000 है और 45,000 के लगभग ही जो बढ़िया कम्युनिटी के वोटर्स हैं वो यहाँ पर बताए जाते हैं, जिसमें से 10 से 15,000 जैन कम्युनिटी है इस 45,000 के बढ़िया कम्युनिटी के पूरे बैच से। इसीलिए इस सीट पर अगर आप देखें तो पंजाबी कम्युनिटी प्लस बढ़िया कम्युनिटी, अगर ये समीकरण मैच होता है तो बीजेपी ये सीट इजीली निकालती हुई दिखती है, जो कि 2022 के चुनाव में भी हुआ। अब अगर 2027 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर दावेदारों में राजीव गुम्बर खुद हैं, जो कि इस समय विधायक हैं, संजय गर्ग हैं, जो कि पहले यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, दूसरी पार्टी में थे समाजवादी में, लेकिन अब वो भी बीजेपी में आ गए हैं। इसके अलावा एक नाम और है चरणजीत सिंह निक्कू का, एक नाम और है सुखविंदर कौर का। ऐसे ही कई अन्य नाम इस दावेदारों की सूची में शामिल है। अगर आप इस विधानसभा के रहने वाले हैं, ताल्लुक रखते हैं आसपास की किसी सीट से हैं, यहाँ की जानकारी रखते हैं समीकरणों की, राजनीति की, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के मैं आकाश आपसे ले रहा हूँ विदा। आप देखते रहिए DNP इंडिया।